डॉन 3 मूवी अब कभी भी नहीं बनने वाली और इसकी सबसे बड़ी वजह है धुरंधर मूवी। धुरंधर मूवी अपने आप में ही एक फिनोमेना है जिसने बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर दिए हैं और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, इसके असर आपको पूरे इंडियन सिनेमा में नजर आएंगे। और शुरुआत हो गई है डॉन 3 से, एक ऐसी मूवी फ्रेंचाइज जिसमें शाहरुख खान के अलावा किसी भी एक्टर को इमेजिन किया ही नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को एज अ डॉन प्रेजेंट कर दिया और एक अनाउंसमेंट वीडियो भी निकाल दिया जिसको काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। बहुत से लोग रणवीर सिंह को एज अ डॉन इमेजिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले शाहरुख खान को यही रोल प्ले करते हुए देखा था और उस वक्त रणवीर सिंह का भी जोकर पीरियड चल रहा था। मतलब हर कोई कंट्रोवर्सी में उनका नाम आ रहा था, हर जगह वो नजर आ रहे थे और उनका ऑरा एक सुपरस्टार का नहीं लगता था। जबकि रणवीर सिंह ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दिए हुए थे बाजीराव मस्तानी और पद्मावत मूवी में, लेकिन फिर भी डॉन के कैरेक्टर की एक अलग ही फैन बेस है और धीरे धीरे हम एज अ रणवीर सिंह को एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि चलो डॉन 3 मूवी इस बहाने बनेगी तो सही। लेकिन फिर आती है धुरंधर मूवी, जब बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर साबित होती है और उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री हिल जाती है और उसमें डॉन 3 का भी नाम आ जाता है। अब जैसे ही धुरंधर मूवी 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करती है, ये न्यूज आने लगती है कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 मूवी को छोड़ दिया है। जबकि लोग डॉन 3 को लेकर अब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि रणवीर सिंह का ऑरा अब कंप्लीटली चेंज हो चुका था और अब डॉन 3 में हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते थे क्योंकि जिस इंटेंसिटी के साथ उन्होंने हमजा के रोल को प्ले किया है, लोग अब श्योर थे कि डॉन 3 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। लेकिन तभी आता है स्टोरी में ट्विस्ट और रणवीर सिंह डॉन 3 से बाहर हो जाते हैं और उसके पीछे रीजन ये बताया जाता है क्योंकि उन्होंने धुरंधर में एक इंटेंस रोल प्ले कर लिया है, तो अब वो दोबारा डॉन 3 में वैसा रोल प्ले नहीं करना चाहते क्योंकि वो उसकी स्क्रिप्ट से खुश नहीं है। अब उसके बाद क्या बवाल तो होना ही था क्योंकि जब एक एक्टर को लेकर एक मूवी की अनाउंसमेंट कर दी जाती है, खासकर जब अनाउंसमेंट वीडियो निकाल दिया गया है, तो उसके बाद मूवी का बंद होना एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है। उसके बाद ये खबरें आने लगी कि अब डॉन 3 में शाहरुख खान वापसी कर रहे हैं, लेकिन ये खबरें ज्यादा दिन नहीं चली और फिर से ये रूमर्स आने लगे कि शाहरुख खान ने एक शर्त रख दी है कि अगर वो डॉन 3 करेंगे तो उसको डायरेक्ट एटली कुमार ही करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि ये बात एक र्यूमर ही हो सकती है क्योंकि शाहरुख खान इंडस्ट्री में 35 सालों से एक्टिव है और वो जानते हैं कि किसी भी मूवी को उसका डायरेक्टर बनाता है और डॉन 1 और डॉन 2 के हिट होने के पीछे वजह है उसका डायरेक्टर फरहान अख्तर। फरहान अख्तर एक बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर है और उसने हर बार ये साबित किया है। और वैसे भी जब फरहान अख्तर ने इस फ्रेंचाइज को बनाया है तो वो किसी और डायरेक्टर को क्यों इसे डायरेक्ट करने देंगे। तो अगर ये खबर सच भी होती तब भी शाहरुख खान का इस फिल्म में वापस आना नामुमकिन हो जाता। और वैसे भी एटली कुमार अभी अल्लू अर्जुन के साथ बिजी है और उसके बाद वो किसके साथ काम करेंगे इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो एटली वैसे भी अवेलेबल नहीं होते डॉन 3 के लिए। और वैसे भी डॉन 3 जिस तरह की मूवी होगी उसको डायरेक्ट करने के लिए एटली कुमार मुझे नहीं लगता कि शूटेबल है क्योंकि डॉन 3 एक स्टाइलाइज्ड एक्शन थ्रिलर जॉनर की मूवी है और एटली कुमार ज्यादा मास मूवीज बनाते हैं। तो चलो मान लो कि शायद एटली कुमार इस बात के लिए मान जाते और शाहरुख खान भी मान जाते, तब भी डॉन 3 कभी भी वैसी नहीं बन पाती जैसा कि फैंस को चाहिए। और अब तो डॉन 3 मूवी की वजह से रणवीर सिंह पर 40 करोड़ का केस भी हो चुका है। अब ये 40 करोड़ बताया जा रहा है क्योंकि रणवीर सिंह ने मूवी के लिए हाँ बोल दिया और उसका प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था और अब वो मूवी से बैकआउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको 40 करोड़ का हर्जाना देना चाहिए, ऐसा फरहान अख्तर की टीम की तरफ से कहा जा रहा है। जहां पर रणवीर सिंह भी 40 करोड़ देने को तैयार रही है क्योंकि उनका कहना है कि मुझे ये स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी और इसलिए मैं ये मूवी नहीं कर सकता, इसलिए मैं हर्जाना देने का भी जिम्मेदार रही हूँ। लेकिन इसके पीछे इनसाइडर स्टोरी ये हो सकती है जो कि मुझे लगता है कि क्योंकि एक्टर्स को जब कोई मूवी दी जाती है तो वो उसको साइन करने के लिए एक साइनिंग अमाउंट लेते हैं और ऑब्वियसली क्योंकि रणवीर सिंह के साथ उन्होंने डॉन की अनाउंसमेंट वीडियो को शूट किया था तो इसका मतलब उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी लिया होगा और हो सकता है कि वो साइनिंग अमाउंट इसके आसपास हो। और ऐसा कई बार खबरों में आता है कि एक्टर्स मूवी को छोड़ देते हैं और उसके बाद प्रोड्यूसर जब साइनिंग अमाउंट वापस लेने की बात करता है तो वो कभी नहीं देते। वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ साइनिंग अमाउंट के लिए झगड़ा चल रहा है और अगर एक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखवाया हो कि अगर इन रीजंस की वजह से मैं मूवी को छोड़ देता हूँ तो मैं साइनिंग अमाउंट वापस नहीं करूंगा, तो ये एक लीगल झगड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी वजह से रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के रिश्ते के बीच में कोई दरार नहीं आएगी क्योंकि रणवीर सिंह एक जबरदस्त एक्टर है
है और फरहान अख्तर उतने ही जबरदस्त डायरेक्टर, और मैं उनको किसी और प्रोजेक्ट में देख लूंगा अगर वो डॉन 3 में नहीं भी काम करते। बाकी डॉन 3 को लेकर अब मेरी उम्मीदें बहुत ही कम है। मुझे नहीं लगता कि अब इस मूवी को बनाया जाएगा, क्योंकि शाहरुख खान को रिप्लेस करना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, मैं रणवीर सिंह को लेकर अब कॉन्फिडेंट हो गया था धुरंधर मूवी के बाद, लेकिन अब ये बात भी कन्फर्म है कि रणवीर सिंह धुरंधर मूवी के बाद डॉन 3 में काम नहीं करेंगे। धुरंधर 2 की रिलीज के बाद उन्होंने किस मूवी पर काम करना है वो डिसाइड हो चुका है, इसलिए डॉन 3 का कोई चांस ही नहीं बनता। और फरहान अख्तर भी अब एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो गए हैं, और साथ ही साथ वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 को भी बनाना चाहते हैं। सुनकर दुख होगा, बुरा लगेगा कि डॉन 3 मूवी के बनने के चांसेस अब ना के बराबर है, लेकिन हो सकता है कि ये इस मूवी के भले के लिए ही है, क्योंकि अब डॉन एक लेजेंडरी कैरेक्टर बनकर रह जाएगा जिसको लोग हमेशा ऐसे याद करेंगे कि इसको कोई और एक्टर प्ले कर ही नहीं सकता था। और ये कैरेक्टर शाहरुख खान की लेगेसी का एक हमेशा हमेशा के लिए पार्ट बन जाएगा, और मुझे ऐसा मंजूर है, क्योंकि सिर्फ मनी ग्रैब के लिए अब किसी भी एक्टर को लेकर किसी भी स्टोरी पर इस पर मूवी बना दो, वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या शाहरुख खान के अलावा कोई और एक्टर है जो उनको रिप्लेस कर सकेगा इस मूवी में, और क्या इसका पार्ट 3 अब बनना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।